विद्वान साथियों, विद्यार्थी हो, इस वीडियो में हम मात्रक छंद के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमने वर्णिक छंदों के बारे में संक्षिप्त में लक्षण समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं मात्रक छंद, हिंदी में प्रयुक्त मात्रक छंद कौन कौन से हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, और उन मात्रक छंदों के हम लक्षण संक्षेप में इस सारणी के द्वारा समझेंगे। मात्रक छंद, यहाँ छंद का नाम और उस छंद में कौन सी मात्राएं, कितनी मात्राएं आती हैं और कौन सा गण आता है, कहाँ पर यति होती है, और अन्य जानकारी हम इधर देखेंगे। हमने यहाँ पहले 7 छंद लिए हैं। 7 छंद में से 5 छंद ये सम छंद हैं। उल्लाला, चौपाई, रोला, गीत का, हरिगीत का, ये सम छंद है। सम छंद का मतलब है, जैसे हम पहले बता चुके हैं वीडियो में, इसके प्रत्येक पाद में, प्रत्येक चरण में समान लक्षण होते हैं, समान मात्राएं होती हैं। और ये 2 छंद अर्धसम छंद हैं। अर्धसम का मतलब है इसके पहली और तीसरे चरण में और दूसरे और चौथे चरण में समान लक्षण होते हैं, अर्थात समान मात्राएं होती हैं। अब देखते हैं, पहला छंद है यहाँ उल्लाला। उल्लाला को चंद्रमणि भी कहा जाता है। उल्लाला छंद को चंद्रमणि भी कहा जाता है। उल्लाला छंद में 13 मात्राएं होती हैं। उल्लाला छंद के प्रत्येक चरण में या पाद में 13 मात्राएं होती हैं, और चरण के अंत में लघु गुरु का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। चरण के अंत में लघु गुरु का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है, केवल 13 मात्राएं होती हैं। ना तो कोई गण होता है, ना लघु गुरु का कोई प्रतिबंध होता है। दूसरा छंद है चौपाई छंद। चौपाई छंद हिंदी का बड़ा ही प्रसिद्ध छंद है। तुलसीदास जी ने इसका रामचरितमानस में बहुत ही विशाल रूप से प्रयोग किया है। चौपाई छंद में कुल 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में या पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं, और चरण के अंत में जगड़, तगड़ और लघु का प्रयोग वर्जित है। अर्थात चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में या पाद में 16 मात्राएं होती हैं, और पाद या चरण के अंत में जगड़ का या तगड़ का या लघु का प्रयोग वर्जित है। यानी ना तो जगड़ का प्रयोग होना चाहिए, ना तगड़ का होना चाहिए, ना ही लघु वर्ण आना चाहिए। तो ये चौपाई छंद का लक्षण हुआ। अब आगे देखते हैं रोला छंद। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, और उन चरण में 11 और 13 मात्राओं पर क्या होती है, यति होती है या ब्राह्म होता है। यति का दूसरा नाम ब्राह्म भी होता है। रोला छंद में के प्रत्येक चरण में कुल 24 मात्राएं होती हैं। उन 24 में से 13 और 11 पर यति होती है। गीत का भी हिंदी में प्रयुक्त होने वाला प्रसिद्ध छंद है। गीत का के प्रत्येक चरण या पाद में 26 मात्राएं होती हैं। कितनी? 26 मात्राएं। उन 26 मात्राओं में से प्रत्येक चरण में क्या है, 14 और 12 पर यति होती है। 26 मात्राओं में 14 और 12 पर यति होती है, अर्थात बीच में ठहराव होता है या ब्राह्म होता है, और अंत में लघु गुरु आते हैं। 14-12 पर यति होती है, और प्रत्येक चरण के अंत में क्रम से क्या है, लघु और गुरु आते हैं, या लघु का और गुरु का प्रयोग होता है। गीत का 26 मात्राओं का छंद है, तो हरिगीत का 28 मात्राओं का छंद है। तो गीत का में ही 2 मात्राएं और बढ़ा देने से क्या बन जाता है, हरिगीत का छंद बनता है। गीत का के लक्षणों में 26 में 2 मिलाकर के हरिगीत का छंद। गीत का में 16 और 12 पर यति होती है, या 14 में पहले 2 जोड़ करके यहाँ 16 हो जाता है, इतना अंतर है बस। और अंत में वही लघु गुरु आते हैं क्रम से, अंत में लघु गुरु का विधान होता है। गीत का छंद में 26 मात्राएं होती हैं, 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है, अंत में लघु गुरु आते हैं। तो हरिगीत का में
प्रत्येक पाद में या चरण में 28 मात्राएं होती हैं और जो 28 मात्रा 26 और 12 मात्राओं पर यति होती है और अंत में लघु गुरु आते हैं। अब आगे देखते हैं छंद बरवै छंद। बरवै छंद भी हिंदी में प्रयुक्त होने वाला एक प्रसिद्ध छंद है। बरवै और दोहा ये अर्धसम छंद हैं। अर्धपाद में विषम चरण में 12 मात्राएं होंगी और सम चरण में 7 मात्राएं होंगी। बरवै छंद के विषम चरण या पाद में 12 मात्राएं होंगी और समपाद या चरण में 7 मात्राएं होंगी। समपाद के अंत में जगड़ और तड़गड़ प्रयुक्त होता है। समपाद के अंत में क्या होगा? जगड़ और तगड़ का प्रयोग होता है। अब दोहा छंद देखा। दोहा बहुत ही प्रसिद्ध छंद है। ये छंद प्रयोग की दृष्टि से छंदों का शिरोमणि कहलाता है। दोहा छंद प्रयोग की दृष्टि से छंदों का शिरोमणि कहलाता है। दोहा छंद भी अर्धसम छंद है। इसके विषम पाद में 13 मात्राएं होती हैं और समपाद में 11 मात्राएं। दोहा छंद के विषम पाद में 13 मात्राएं और समपाद में 11 मात्राएं आती हैं। और यहाँ विषम पाद के आदि में प्रारंभ में जगड़ का प्रयोग वर्जित है। विषम पाद के आदि में या प्रारंभ में जगड़ का प्रयोग वर्जित है, जगड़ का प्रयोग नहीं होता है। और तुक समपाद के अंत में लगती है। तुक कहाँ होती है? समपाद के अंत में लगती है। दोहा छंद के प्रयोग करने वाले हिंदी में रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि महाकवि बिहारी लाल हैं। इन्होंने दोहा छंद में अपनी बिहारी सतसई की रचना की है। इसमें 713 दोहे हैं। तो यहाँ तक हमने ये मात्रक के 7 छंद देखे। इसकी 2-3 छंद और हैं और उनको अभी देखते हैं आगे। 8वां सोरठा छंद है। सोरठा भी अर्धसम छंद है। सोरठा भी अर्धसम छंद है। सोरठा दोहा के विपरीत छंद है। कहने का मतलब है सोरठा दोहा छंद के विपरीत है, अर्थात सोरठा के लक्षण दोहा छंद के लक्षणों के बिल्कुल विपरीत हैं। सोरठा के विषम पाद में विषम चरण में 11 मात्राएं होती हैं और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दोहा इसके विपरीत था। तो यहाँ सोरठा के और यहाँ सम चरण के आदि में जगड़ का प्रयोग वर्जित है। समचरण के आदि में जगड़ का प्रयोग वर्जित है। तुक विषम चरण में लगती है। तुक सोरठा के विषम चरण के अंत में लगती है। यह है कुंडलियाँ। अगला छंद है कुंडलियाँ। कुंडलियाँ और छप्पे ये दोनों विषम छंद हैं। कैसे हैं? विषम छंद हैं। तो कुंडलियाँ छंद 2 छंदों के मेल से बना है। कौन से? दोहा और रोला के मेल से बना है। पहले दोहा छंद की होगा, बाद में रोला होगा और इसके प्रत्येक चरण की मात्रा संख्या 24 होगी। दोहा के सम और विषम और सम दोनों को मिलाकर के 24 माना है। प्रथम 2 चरण के होंगे कौन से? दोहा के होंगे। अंतिम 4 चरण रोला के होंगे। किसमें? कुंडलियाँ में। कुंडलियाँ में प्रथम 2 चरण दोहा के होंगे। जो दोहा के जो 4 चरण हैं सम विषम सम, तो वो चारों को यहाँ 2 माना, 2 पंक्ति माना। कहने का मतलब प्रथम 2 चरण दोहा के और अंतिम 4 चरण रोला के होंगे। दोहे का सम या चतुर्थ चरण रोला के प्रारंभ में आता है। दोहा का सम अर्थात चतुर्थ चरण, समपाद अर्थात चतुर्थ चरण रोला के प्रारंभ में आता है। अब देखते हैं छप्पे। छप्पे रोला और उल्लाला के मेल से बना है। छप्पे भी विषम छंद है। इसमें रोला और उल्लाला के मेल से बना है। इसमें भी 6 चरण, इसमें
6 चरण होते हैं। 6 चरणों में से प्रारंभ के 4 चरणों में 24 2 चरण अंत के 2 सारे मात्रिक छंद हुए, 10 मात्रिक छंद और 7 वर्णिक छंद, 17 ये छंद हैं। और इनके हमने संक्षेप में लक्षण देखे। ये लक्षण प्रामाणिक हैं, जहाँ तक है वहाँ तक इनमें बिल्कुल सही जानकारी और प्रामाणिक लक्षणों को प्रस्तुत किया गया है। और ये सही हिंदी में यही सभी परीक्षाओं में आते हैं। और जो आरपीएससी की तीनों ही परीक्षाएं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर, तीनों के ही पाठ्यक्रम में से ये समाहित हैं। तीनों ही के सिलेबस में ये छंद आते हैं।